ओम शांति। सभी प्रसन्न हैं शांतिवन में। थकते तो नहीं सारा दिन सुनते सुनते? सुनने की शक्ति कम होती है मनुष्य में, सुनाने की ज्यादा होती है, नहीं? स्वयं भगवान जिनको पढ़ाने आया हो, वो परम सद्गुरु बनकर राह दिखा रहा हो, उनका जीवन तीर्थ बन जाए। सभी एक सुंदर संकल्प करेंगे। भगवान की गाइडलाइन मिल रही है, श्रीमत मिल रही है। हमें अपना जीवन तीर्थ बनाना है और घर को भी तीर्थ बनाना है। जीवन चलता फिरता तीर्थ, हम चलते फिरते तीर्थ, जिसे बाबा कहते हैं लाइट हाउस, और घर महान तीर्थ बनाएंगे। मनाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। ये छोटा लक्ष्य नहीं है। हर ग्रुप में, हर जगह 3 तरह के पुरुषार्थी बैठे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं तीनों पुरुषार्थियों के लिए बाबा की जो श्रीमत है उन अनुसार हमारा पुरुषार्थ कैसे सुंदर बने, हमारे पास पवित्रता का तेज आ जाए, घर विघ्नों से मुक्त हो जाए, किसी का घर शांति का धाम बन जाए, तो किसी का घर सबको सत्य राह दिखाने वाला लाइट हाउस बन जाए, किसी का घर ऐसा हो जाए जो भी वहां आए विघ्न समस्याओं से मुक्त होकर वापिस जाए। तीनों तरह के पुरुषार्थियों के लिए मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखता हूँ। सभी बाबा को याद करते हैं। बाबा की पहली श्रीमत सब जानते हैं, मन बना भाव। कौन कितना करता है ये भी सबको पता है, लेकिन हमें ऐसी कला सीखनी है, बहुत सरल विधि। अपनी दिनचर्या के कोई भी 8 कर्म आप चुन लेना। 8 भोजन बनाना है, 1 कर्म। आपको अपने लौकिक कार्यों में जाना है, 2रा कर्म। माताओं को घर में सफाई करनी है, 3रा कर्म। धुलाई करनी है, 4था कर्म। छोटे छोटे कर्म, पानी पीना है, चाय पीनी है, भोजन खाना है, स्नान करना है। हर कर्म एक सुंदर स्मृति के साथ प्रारंभ हो। फर्स्ट क्लास पुरुषार्थियों के लिए ये काम है। मैं बहुत विस्तार नहीं करूंगा। किसी कर्म को आपने शुरू कर दिया, बाबा मेरे साथ है, सिंपल। इसमें साधारण पुरुषार्थी भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी कर्म को आपने शुरू कर लिया, बाबा करण करावनहार है, मैं निमित्त हूँ। किसी कर्म से पहले आपने शुरू कर लिया, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ ये श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। एक बहुत बड़ा लाभ होगा कि बाबा की सुंदर स्मृतियाँ रोज रिवाइज हो जाएंगी। केवल स्मृति में आना है, कुछ भी मेहनत नहीं है। और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो शुरू करेंगे, कर्म समाप्त होने पर अपने कर्मों को प्रभु अर्पण।
इससे निष्काम भाव आ जाएगा। कर्म से कुछ तुरंत पाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। ये तुरंत पाने की इच्छा साधारण पुरुषार्थियों का लक्षण है। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो तो करते हैं और प्रभु को अर्पित कर देते हैं। इस मैंपन से विमुक्त हो जाते हैं कि मैंने कुछ किया। ये कर्म जो निष्काम कर्म है, जो आत्मा को कर्मातीत बनाने वाला है, जो कर्म बंधनों से मुक्त करने वाला है, इस विधि को सभी भाई बहनों को प्रारंभ करना है। भोजन बनाती हैं बहनें। मैं सदैव कहता हूं एक बात, पर बहनों के गले कम उतर रही है, आज पूरी उतार लो जरा। बोलो, करेंगे? भोजन बनाते हुए एक सुंदर स्मृति से शुरू करेंगे। सुंदर स्मृति है, बाबा आपके लिए भोग बना रही हूं, पहले ये भोग आपको अर्पित करेंगे भोग। बाबा का आह्वान करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये याद करते हुए भोजन बनाओ। बहुत खुशी में और प्रेम से भोजन बनाओ, जल्दी और टेंशन में नहीं। आपका भोजन आपके घर को महान बना देगा। आपके परिवार में कोई भी शराब नहीं पी सकेगा। आपके परिवार में नॉन वेज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। आपका घर तीर्थ बनने लगेगा। एक ही चीज में बहुत बड़ा जादू है। शुरू करना है, करना ही है। अनेक रोगों की दवाई बन जाएगा ये दुख भंजन भोजन। भोजन तो सबसे बड़ी चीज है ना। देखो, भोजन और पानी, दो चीजें इस शरीर के लिए कितनी आवश्यक हैं, जो हम रोज कई बार ले रहे हैं। इनको हम पावन कर दें, हमारा तन भी पावन निरोग, मन भी स्वच्छ, निगेटिविटी से मुक्त, और हम शक्तिशाली भी बन जाएंगे। तो सभी इस बात पर बहुत ध्यान देंगे। सोचना है क्या क्या अच्छे अभ्यास भोजन के समय करें। लेकिन बहुत जरूरी है ऐसी स्मृतियों में रहने के लिए अंतर्मुखता। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल काम की सूक्ष्म बात आपको सुना रहा हूं। बाबा ने एक ही बार बोली है अव्यक्त में कि तुम बच्चे कर्म करते हुए कर्म कॉन्शियस हो जाते हो। इसका अर्थ है काम में सारी बुद्धि, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके बाद काम में उलझने, उसमें बुद्धि, काम में सफलता असफलता, उसमें बुद्धि, और हम जो कुछ करना चाहते हैं वो भूल जाता है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वही है जो कर्म करते हुए कर्म की कॉन्शियसनेस से थोड़ा बाहर आ जाए। इसकी विधि है कि कर्म से पहले कोई श्रेष्ठ स्मृति अंदर में लाई जाए। आप संकल्प करो भोजन से शुरू करने से पहले बाबा का आह्वान करके कि मुझे इतनी बार मैं परम पवित्र आत्मा हूँ याद करना है। 100 बार संकल्प करेंगे, 50 बार तो हो ही जाएगा, फिर बढ़ेगा। दूसरी चीज, ये सब पुरुषार्थियों के लिए है। जिस घर में सबसे सुंदर श्रीमत बाबा की, श्रीमत को हम लगाम न कह के सुखदाई श्रीमत, लगाम सब थोड़ा लगता है बांध रहे हम अपने को,
बहुत सुखदाई श्रीमत। जिस घर में अमृत वेले ज्योति जगती है वो घर निर्विघ्न हो जाता है। वहाँ लक्ष्मी मेहरबान रहती है, वहाँ सफलता आगे पीछे घूमती है। अमृत वेले अपने अपने घरों में आत्म ज्योति जगानी है रोज। बात बड़ी सूक्ष्म है और मोटी तो आप जानते ही हैं। आत्मा खिल उठे रोज सवेरे, मन एनर्जेटिक हो जाए रोज सवेरे, हम जागृत हो जाएं रोज सवेरे। शुभ मुहूर्त है जो सबसे शुभ है, शुभ करने वाला बाबा, उससे मिलन हो जाए रोज सवेरे, उससे वरदान ले लें। परम सद्गुरु है वो हमारा, हमारी सब समस्याओं को हल करने वाला है, लाभ उठा लें। केवल योग करना है इस संकल्प से नहीं उठेंगे। प्रभु मिलन करना है, उससे सब कुछ लेना है मुझे, अपने को जागृत करना है। श्रेष्ठ स्मृतियों में सवेरे सवेरे आना, माना स्वयं को जगाना। विस्मृति होना माना सुला देना। हमें स्मृतियां रखना जरूरी है। ऐसी ऐसी बाबा ने सुंदर बातें बताई हैं जिनको अगर याद रखा जाए तो जीवन में कुछ समस्या, चिंता, परेशानियां, दुविधाएं, टेंशन रहेंगी नहीं। मैं आपको एक स्मृति की याद दिला रहा हूं, देखो वो कितनी भूली रहती है। आप सबसे सोच लेना, अपने को देख लेना। बाबा ने कहा आप सबके घरों में आपने रख लिया होगा वो छोटा सा चित्र, तुम चिंता न करो मैं। लेकिन चिंता कितने लोग करते हैं? शायद 100% में से 1-2 ही बचते होंगे। बाबा ने कह दिया बेफिक्र बादशाह बन जाओ। कैसे? फिकर सारे बाप को देकर फकुर ले लो और बेफिक्र बन जाओ। फकुर क्या? कौन मुझे साथ दे रहा है। ये स्मृति रखना जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी को एक होमवर्क दे रहा हूं। आप चाहे मुरलियां पढ़कर पूरा कर लेना, चाहे आपस में बैठ कर लिख लेना। 2-4 बैठेंगे तो जल्दी अच्छा चिंतन होगा। बाबा ने हमें कौन सी पावरफुल स्मृतियां दिलाई हैं? स्मृति दिलाई, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अगर तुम सर्वशक्तिवान से कंबाइंड रहो तो संसार की समस्त शक्तियां तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाएंगी। बहुत बड़ी स्मृति दिला दी। हमें याद रहे, केवल इन चीजों को याद रखना, केवल बाबा की याद नहीं। आप सबने मुरली सुनी होगी 2-4 दिन पहले ही। बाबा ने आते ही पूछा क्या कर रहे हो शांत में बैठकर, किसे याद कर रहे हो? उत्तर दिया बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा ने कहा अकेले बाबा को, घर को भी याद करो, स्वदर्शन चक्र को भी याद करो। इसी को मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, सरल, श्रेष्ठ स्मृतियों को भी याद करो। 16 लिख लेना, थोड़ा दिन उन्हें पढ़ लेना ताकि वो याद रहने लगे। ये कितनी सुंदर स्मृति है, मैं तुम्हारे साथ हूं, डोंट वरी, चिंता ना करो, मैं बैठा हूं। ये कितनी सुंदर स्मृति है। ड्रामा में जो कुछ होता है बहुत अच्छा होता है। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। बाबा की कभी
ये मुरली की बहुत सुंदर लहर चली है। अगर कहीं अकल्याण भी दिखाई देता है तो अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है। पर्दा हटेगा, कल्याण सामने आएगा। धीरज धरो। ये श्रेष्ठ स्मृतियां हैं। तो सवेरे के टाइम हम अपने को पूरे चेतन कर दें। जब तक आप कर्म क्षेत्र पर जाओ आओ, आप पूरे तैयार हो जाएं। सवेरे अपने को फुल कर दो, नहीं तो ऐसा होगा जैसे कोई सैनिक युद्ध के मैदान में बिना खाए पिए, बिना अस्त्र शस्त्र लिए, बिना तैयारी के चल दे। पानी भी ना हो पीने को, सब लेके चलना पड़ता है ना वहां। हम भी सवेरे सवेरे अपने को तैयार करें। जो आप में से फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी यहाँ बैठे हैं, मैं उन सबको एक बात कह रहा हूं। सवेरे बाबा से दृष्टि लो और पूर्वज बनकर सारे संसार को दृष्टि दो। किया करो ये काम सभी। तो सवेरे बहुत सुंदर कमाई कर लें। सवेरे अपने घरों में पावरफुल वाइब्रेशंस फैला दें। पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाना है आपको। केवल याद नहीं करना बाबा को, केवल मांगना नहीं है। मांगना तो बिल्कुल नहीं है। बाबा मेरे बच्चे बुरे संग में चले गए, इन्हें ठीक करो ना। बाबा क्या कहेगा? मैंने तुम्हें ठीक किया है, तुम इन्हें ठीक करो। 75 की मुरली है। बाबा ने 5 बातें गिनाई थी बड़ी बड़ी। सवेरे अमृत वेले बाबा के सामने 5 तरह की लाइनें लगती हैं। कुछ माताएं पहुंचती हैं, बाबा पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा ने उत्तर दिया, मैंने चाबी तुम्हें दे दी है, अब तुम खोलो। तो रोज सवेरे अपने घरों में पावरफुल वाइब्रेशंस फैला देना। एक सिंपल विधि आपके सामने है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं पूरे घर में। 1-1 मिनट भी करना अभ्यास अपने घर में कई बार कर देना। सवेरे से शुरू करके सवेरे थोड़ा ज्यादा 3 मिनट कर दो, 2 बार कर दो। सवेरे सवेरे 5 स्वरूपों का अभ्यास भी कर लो। सवेरे के समय को सुंदर बनाने की सुंदर विधि है। सवेरे के समय को 5 भागों में बांट लो। मैं बहुत थोड़े में बता रहा हूं। सवेरे उठकर पहले 5-7 मिनट सुंदर संकल्पों की रचना। जैसे मैं बहुत भाग्यवान हूँ, स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, मेरे परिवार में बहुत प्यार है। सवेरे उठ के और भी सुंदर संकल्प हैं। बाबा ने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा को शुक्रिया कर दो। सवेरे पहले 5-7 मिनट इसमें बिताएंगे उठते ही। फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास। फिर सूक्ष्म वतन में बाबा से बातें करना, वरदान लेना, सिर पे हाथ अनुभव करना। उसके बाद परम धाम में बाबा के साथ बैठना, जो जितना कर सके। 1 मिनट से लेके 5-10 मिनट तक हम परम धाम में बाबा के पास बैठे हैं। ज्यादा संकल्प नहीं, बस बैठे हैं। जितने कम विचार होंगे मन में, उतनी ही बाबा की ज्यादा एनर्जी हम में भरती जाएगी। फिर एक बहुत अच्छा अभ्यास है। परमधाम से मैं आत्मा इस देह में आ गई,
और बाबा की किरणें पड़ रही हैं। चलते फिरते कर सकते हैं। जिसको नींद आती हो सवेरे, अपने घर में थोड़ी भी जगह हो वहां घूम लो, बाबा की ऊपर से किरणें पड़ रही हैं। थोड़ी देर ये अभ्यास। अगला पार्ट सकाश देना। सकाश जरूर देना है संसार को। इससे बहुत पुण्य जमा होगा और जीवन की समस्याएं विघ्न समाप्त होंगे आपे ही, और पापों का बोझ भी हल्का हो जाएगा। सभी ये मान लें सत्य बात। बाबा तो सामने बैठकर कह देता था साकार में, तुमने बहुत पाप किए हैं, सचमुच किए हैं। उन सबको हमें अब समाप्त करना है, योग बल से, पुण्यों के बल से, सेवाओं के बल से। मैं आजकल एक बहुत अच्छा प्रयोग करा रहा हूं। जिसको भी मानसिक रोग हो, सब सेवाओं में लग जाओ। स्थूल सेवाएं, सेंटर की सफाई कर दो सारी, आपके मानसिक रोग 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। मैंने 3 सफल प्रयोग अभी देखे। युवक आए मानसिक रोगों से पीड़ित, डिप्रेशन में। मैंने उन्हें कहा सब्जी डिपार्टमेंट में जब भी सब्जी का ट्रक आएगा, तुम्हें सारा खाली करना है, सब्जियों को सेट करना है तुम्हें। एक युवक की तो वंडरफुल कहानी थी। उसका भाग्य कहो, आधे दिन में ही उसका डिप्रेशन समाप्त हो गया। नहीं तो उसका 1 साल ड्रॉप करना पड़ा था उसको। 1 साल में, वो एक आधे दिन में डिप्रेशन खत्म हुआ। मैं तो ये सोचता हूं कि हम कुछ जगहों को ऐसी जगह बना दें अपने यज्ञ में जहां सेवा करके लोग निरोग हो जाया करें। मेरा ये संकल्प है आगे का। सेवाएं करनी है, धन से भी करनी है। कोई ये ना सोचना मैं मांग रहा हूं, मैं आपके फायदे की बात बता रहा हूं। धन से आप सेवा करो, धन आपका बढ़ता जाएगा, यही मिलता जाएगा। भविष्य छोड़ो, धन लगाओ बाबा की सेवा में, निष्काम भाव से लगाओ, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तन लगाओ, तन का सुख मिलने लगेगा। मन सच्चे मन से, निष्काम भाव से, शुभ भावनाओं से मन का सुख मिलने लगेगा। तो सवेरे अपने अपने घरों में ज्योति जगानी है, मुरली पर ध्यान देना है। कई लोग ठंडे होते हैं भाइयों को, अब मैं कह रहा हूं, रोज मुरली सुनते हैं सभी? नहीं, मैं पूछूंगा नहीं तो कईयों को लग जाएगी। मुरली सुनना है रोज। क्या है ये मुरली? इसको ये ना सोचना कि रोज तो बाबा वही बात कहता है। रोज वही बात नहीं कहता। एक लहर बाबा की मुरली में 3 दिन तक जरूर चलती है। श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाता है। जब बाबा व्यक्त हुए, बाबा के सामने ये प्रश्न आया था कि बाबा मुरली में आप रोज वही तो कहते हो, अपने को आत्मा समझो। बाबा ने उत्तर दिया, तो समझते हो? मैं तो रोज कहता हूं अपने को आत्मा समझो, पर तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? समझते हो? जब तक नहीं समझते मैं कहता ही रहूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हें आत्माभिमानी बनाना है। तो जब आप मुरली सुने, अब मैं सभी भाई बहनों के लिए एक बात कह रहा हूं, मुरली सुनने इस संकल्प से जाओ। देखो, मैं जिस संकल्प से रोज जाता हूं, आप सोच सकते हैं मैं 51 साल से मधुबन में मुरली सुन रहा हूं, मुझे मुरली सुनने की क्या जरूरत है? अब मैं भी सोच सकता हूं, पर मैं मुरली सुनने रोज इस लक्ष्य से जाता हूं कि मुरली के सुंदर विचार मन को चार्ज करेंगे। वहां बैठकर एकाग्रता, मैं अपनी एकाग्रता को बढ़ा लेता हूं वहां बैठकर। आज मुरली में था, ज्ञान और योग से तुम्हारी चमक बढ़ती जाती है। याद है? चमक बढ़ती जाती है। तुरंत मेरा एक अभ्यास हुआ, आप ही, मैंने सोचा नहीं। मैं आत्मा हूं
और मेरा तेज दूर दूर तक फैल रहा है, और वो पूरा जब तक मुरली चली मेरा अभ्यास होता रहा, इतना सुख मिला। हम बात मुरली की कर रहे हैं, है सभी को मुरली में रुचि? मुरली सुनने इसलिए जाना है कि ये अमृत पान है। रोज अमृत पान करने से स्थिति अमर हो जाएगी। मुरली इसलिए सुननी है कि ये परम सुखदायिनी है, बहुत सुख मिलता है। मुरली इसलिए रोज सुननी है कि ये हमारी बुद्धि को डिवाइन बनाती है, दिव्य श्रेष्ठ सद्बुद्धि प्रदान करती है। और सबसे बड़ी बात जिस पर सबको गौर करना है, कौन पढ़ाने आता है रोज हमें? बोलो। अगर हम पढ़ने जाएंगे तो उसकी दृष्टि पड़ेगी, हम उसकी दुआओं के पात्र बन जाएंगे, और अगर हम उसकी अवज्ञा करेंगे तो उसकी दुआओं से और दृष्टि से वंचित रह जाएंगे। तो बाबा के समीप पहुंचने की सुंदर विधि है उसकी मुरली। मुरली इस लक्ष्य से सुनने जाएं। देखो, मैं बहुत बार कह चुका हूं, है तो मेरी अपनी बात, पर आपके लिए कह रहा हूं कि मुझे सबसे ज्यादा सुख मुरली में मिलता है। भगवान मुझसे बात कर रहा है, इस फीलिंग से मुरली सुने। वो मुझे कुछ याद दिला रहा है, उसे याद करें। वो श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। तो मुरली सुनने से विचार महान बनेंगे, स्वमान जागृत होगा, छोटे विचार समाप्त होंगे, हमें अपनी कमजोरियों की डीप रियलाइजेशन होगी और हम उन्हें निकाल पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान देना है इस बात पर। ये किसी के कहने से नहीं करना है कि बहन जी आपको फोन करती रहे, हाँ भाई मुरली में नहीं आ रहे हैं आजकल, क्या तबीयत तो ठीक है, इसकी जरूरत नहीं। मुरली आपको आकर्षित करे। बोलो, क्या विचार है भाइयों का? करे या नहीं? या बहन जी फोन करे तो जाएंगे? नो, ये बहन जी का परेशान थोड़ा ही हम कर रहे हैं। ये तो अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं हम। संसार को हमें बांटना है। और याद रखेंगे, मैं बाबा की ये बात याद दिलाया करता हूँ कभी कभी, भाई विशेष सुन लें पर माताएं भी सुन लें। जिनके पास ज्ञान धन बहुत होगा, उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी, स्थूल धन सहज आने लगेगा, लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने लगेगी। इसलिए ज्ञान धन बहुत बढ़ाना है। मैं एक बात पुनः रिपीट करता हूं, अपने अपने घरों को तीर्थ बनाने के लिए सभी को अपने घर में कम से कम 5 बार बाप दादा का आह्वान करना है। ये बहुत पावरफुल योग होगा आपका। ये योग है। बाप दादा को बुलाओ आप। माताएं घर में खाली हों, बातों में न लग के, फोन पे न लग के। फोन बड़ी माया आ गई है, थोड़ा संयमित करें इसको। बाबा को बुलाओ, प्यार से निमंत्रण दो, भोजन तैयार है बाबा, आ जाओ, स्वीकार करो। और फील करो दोनों आ गए हैं, आपके घर में खड़े हैं बाप दादा। बाप दादा कोई ऐसे नहीं जैसे ब्रह्मा बाबा का चित्र है, बहुत तेजस्वी, जिसके अंग अंग से बहुत तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। आपका पूरा घर उनकी इन पावरफुल किरणों से भर गया है। एक डिवाइन लाइट आ गई है आपके घर में। 1 मिनट इस फीलिंग में आ जाओ।
देखो आपका घर क्या बनता है। अगर माताएं 5 बार करने लगे तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं, सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। जिस घर में भगवान आने लगे, भूत प्रेत कोसों मील दूर, कोसों दूर चले जाएंगे, देखेंगे नहीं आपके घर की तरफ, क्योंकि ये समस्या बढ़ती जा रही है संसार में। आत्माएं भटक रही हैं बहुत, कई कारण हैं उसके। एक्सीडेंट से जिनकी मृत्यु होती है वो भी भटकते हैं। जो सुसाइड कर रहे हैं उन्हें पता नहीं, वो सोचते हैं मुक्त होने के लिए कर रहे हैं, मुक्त नहीं होते, 1000 गुने दुखी हो जाते हैं, वो भी भटक रहे हैं। जो बहुत पाप कर रहे हैं उनको मनुष्य जीवन नहीं मिल सकता, वो भी भटक रहे हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए 2 ही अभ्यास, क्योंकि बहुत भाई बहने मेरे पास आते रहते हैं, 2 ही अभ्यास, मास्टर सर्वशक्तिवान और बाबा का आह्वान। एक तीसरी चीज भी सुन ले, आप सभी कर लें, मैं जनरल में ही बोल रहा हूं सभा में। अपने घर के मेन गेट के बाहर की तरफ, समझ गए ना, अपने घर के मेन गेट के बाहर की तरफ शिव बाबा की जो बड़ी लाइट है ना, कास्केट जिसे कहते हैं, वो लगा दो और जला दो। कोई भी भटकती आत्मा आपके घर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकेगी। ये सबको करना है तो बाप दादा का आह्वान भाई लोग भी करेंगे। आदत डालो, सवेरे 1-2 बार बाबा को बुला लो। जब काम पर जाना है बाबा को बुलाओ, बाइक पर बैठना है बाबा को बुलाओ, कहीं भी कठिनाई आ जाए बाबा को बुलाओ। आदत डाल दो। कोई भी समस्या आ गई, भारी चीज हो गई, मनुष्यों को फोन करने का बाद में ख्याल आए, पहले बाबा को बुलाओ। आदत डाल दें सभी। कोई बीमारी भी आ गई है ना भारी, परेशान होने से पहले बाप दादा को बुलाओ। नहीं तो इतने परेशान हो जाते हैं कि बाबा को बहुत देर में याद करते हैं। प्रैक्टिस हो जाए, नेचर बन जाए, बाप दादा को पहले ही बुलाना है। देखो मुझे भी एक सुंदर अनुभव इस बार हुआ और मुझे अपने को देख के बड़ा संतोष हुआ, बड़ा आनंद हुआ। रात का टाइम था, 10:30 बजे। मैं उस दिन अपनी कुर्सी पर बैठा था, पैर जमीन पर थे, ऊपर ज्ञान सरोवर में। धरती जोर से हिली, बहुत जोर से, और सोचने की जरूरत नहीं थी, तुरंत समझ में आ गया धरती हिल रही है। आवाज ही बहुत भयानक थी और मेरी बुद्धि एकदम ऊपर चली गई बाबा के पास। वो काम 2 ही सेकंड का था, धरती हिल के निकल गई। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बुद्धि पहले ही क्षण ऊपर गई। मैंने और कुछ नहीं सोचा कि मैं उठूं। ऐसी आदत हमें डालनी है। बहुत ज्यादा हिलने लगे, तूफान चल रहे हैं बरसात के, कई स्टेट्स में चल रहे हैं। कुछ भी ऐसी आपदा विपदा आ जाए, बाबा का आह्वान कर लो, आ जाओ। आप अनुभव करेंगे, सबको कष्ट हो जाएंगे, आप निष्कंटक बने रहेंगे। सबके नुकसान हो जाएंगे, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। बाप दादा के आह्वान की आदत बना लें। कुछ दिन ध्यान देंगे तो ये नेचुरल हो जाएगा और कोई भी बात आएगी बाबा को बुलाएंगे। अगली बात बहुत सूक्ष्म और बहुत गुह्य है। बाबा की सुंदर श्रीमत है, ये बड़ी गुह्य श्रीमत है। आप सब जानते हैं, ग्रस्त परिवार में रहने वालों के लिए बाबा एक सुंदर बात बोलते हैं, अपने को गृहस्थी नहीं समझो। क्या समझो?
इस बात पे शायद क्लासेज आपकी होंगी, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। लेकिन बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य जो सबके काम का है, मैंने जब से सुना था मेरे मन को भा गया। हालांकि हम तो लौकिक में नहीं रहते, पर बहुत सुंदर बात है। क्या? जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ मानते हैं, जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ मानते हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। अगली लाइन बहुत सुंदर है, जैसे सुन के आपका दिल आनंदित हो जाएगा। उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। इसलिए यहीं से कर दो। कईयों ने किया होगा। बात मोटी भी है लेकिन बहुत गहरी भी है। मेरा नहीं, बाबा का यज्ञ है। मोटे रूप से शुरू करो। मेरे बच्चे नहीं, बाबा के हैं। मैं जिम्मेदार नहीं, बाबा जिम्मेदार है। मैं निमित्त हूँ, बाबा रक्षक है। ये बाबा का यज्ञ है, हम केवल यज्ञ की संभाल करने वाले हैं। सुंदर फीलिंग अपने को कुछ दिन, रोज एक बार दे दो, कुछ दिन, 21 दिन, जीवन भर करने की जरूरत नहीं। ये एक भावनात्मक चेंज है, इमोशनल चेंज है। अपनी भावनाओं को बदलना है। मेरा, इतनी सूक्ष्म रस्सियां हैं मेरे की कि अधिकतर लोग इसको पहचान नहीं पाते हैं। केवल श्रेष्ठ स्वमान में रहने वाले ही मैं और मेरे को पहचान सकते हैं। बाकी तो मुख से कहते हैं सब बाबा का है और दुखी होते रहते हैं। सब बाबा का है, चिंता करते रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा समर्पण भाव बढ़ाना ही है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने घरों में, ये काम माताओं का है, रोज एक बार भोग अवश्य लगाओ। कौन कौन लगाती हैं? ठीक है, आधे तो लगाते हैं। जो रोज नहीं लगा सकते वो वीक में एक दिन जरूर लगाओ। लेकिन शर्त है, आपके घर में नॉन वेज नहीं बनना चाहिए। उस किचन में आप बाबा का भोग नहीं लगा सकते। आपका भोग बाबा इस शर्त पे स्वीकार करेगा, अटेंशन, कि आप में पवित्रता कितनी ज्यादा है। मैं ओपनली बोलूंगा प्योरिटी पर। बाबा ने कह दिया, जितने तुम पावन बनते जाएंगे, मैं तुम्हारी समर्पणता और तुम्हारा भोग स्वीकार करता जाऊंगा। बहुत प्यार से, बहुत भावनाओं से। और आपको अच्छी तरह मालूम रहे, जिस घर में भोग लगता हो उस घर में भोगनाएं नहीं रहेंगी। जिस घर में भोग लगता हो वहां के भंडारे भरपूर होंगे। बाबा ने वचन दे दिया है, तुम बच्चे बाप को खिलाते हो। ध्यान से सुन लो, तुम बच्चे बाप को खिलाते हो तो बाबा, बोलो, अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकेगा। चाहे माँ विनाश होगा, कर्फ्यू लगेंगे, पानी भी नहीं मिलेगा, दूध तो छोड़ो, लेकिन ऐसे बाबा के बच्चों को सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। जब उन्हें जरूरत पड़ेगी कर्फ्यू खुल जाएगा। और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी उनको पता क्या होगा? मैं एक इमेजिनरी सीन, काल्पनिक सीन सुना देता हूं।
आज आटा खत्म हो गया है घर में, कल पिसा लेंगे सवेरे ही, और कल सवेरे से ही कर्फ्यू लग गया। जिनकी स्थिति अच्छी नहीं उनका ये होगा, और जिनकी स्थिति अच्छी है वो पहले ही पिसा के रख लेंगे। एक उदाहरण दिया मैंने। जिनकी स्थिति अच्छी होगी पानी से टंकी भर जाएगी, फिर पानी जाएगा, और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी जब वो नल खोलेंगे पानी साफ है ही नहीं। इसलिए मेरा घर बाबा का, बोलो मुख से, बाबा का यज्ञ है, वही मालिक है, वही जिम्मेदार है। मैं एक माता की कहानी क्लासेज में सुनाया करता हूँ, हो सकता है आई हो। उसकी लड़की की शादी थी, 1 मिनट में सुना देता हूँ। उसकी लड़की की शादी थी, पैसा पास नहीं था, केवल 11,000 रुपये थे। अपना अनुभव सुना रही थी क्लास में, ज्ञान सरोवर में। कहा मैं बाबा के कमरे में गई, अपना पर्स खोल के बाबा के आगे रख दिया और बाबा को कहा बच्ची की शादी करनी है, ज्ञान में नहीं है, पैसा भी नहीं है, आप मेरे पर्स में बैठ जाओ। देखो माताएं कहाँ बैठाती हैं बाबा को। और कहा चमत्कार हुआ। 10-12 दिन के बाद ही शादी थी। ऐसे लोग आए शादी में जिन्होंने लिफाफे दिए और मेरे पास इकट्ठा हो गया 13 लाख, बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये बाबा की, हम तो देख के सारे वहां जो क्लास में बैठे थे उसकी तरफ देखने ही लगे कि इसके पास भावना है, भगवान इस पे राजी है। आखिर है क्या? ये समर्पण भाव, ये प्यार। एक छोटी सी कहानी सुनाने को मन कर रहा है, आपको बड़ा काम आएगी। एक माता को संतान नहीं थी। नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी को कहा नारायण के पास जा रहे हो, मुझे संतान चाहिए, बताना नारायण देव को, मुझे संतान दें। नारद जी ने संदेश दिया। नारायण जी ने कहा इसके भाग्य में संतान नहीं है। नारद जी ने बता दिया तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। कुछ दिनों के बाद एक महात्मा गांव में आया। माता फिर उसके पास पहुंच गई, संतान चाहिए। सन्यासी ने माता को वरदान दे दिया, तुम्हें संतान हो जाएगी बहुत जल्दी। संतान हो गई। नारद जी फिर वहीं गए। माता ने देखा, नारद जी तुम झूठे हो, मुझे झूठ बताया था तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। नारद जी फिर नाराज होकर नारायण के पास पहुंचे। प्रभु ये क्या कर दिया आपने कि इसका उत्तर बाद में दूंगा, मुझे किसी व्यक्ति का कलेजा चाहिए, कलेजा लेकर आओ फिर उत्तर दूंगा। अब नारद जी चारों ओर घूम फिरे, कोई कलेजा देने को तैयार नहीं। आखिर वो महात्मा मिल गया जिसने उस माता को वरदान दिया था संतान का। उसने कहा नारद जी क्यों घूम रहे हो उदास से, कि नारायण ने ये मांग रखी है। कहा तो मेरा कलेजा ले जाओ ना, मैं तो नारायण का भक्त हूँ, मेरा सब कुछ उसका ही है, मेरा कलेजा ले जाओ। वो कलेजा देने ही लगा तो नारायण जी प्रकट हो गए और कहा नारद कलेजा तो तुम्हारे पास भी है, पर तुम सारी दुनिया ढूंढ फिरे। जो भक्त अपना सब कुछ मुझे देने को तैयार रहता है, अटेंशन, जो भक्त अपना सब कुछ मुझे देने को तैयार रहता है उसके लिए मैं विधान भी बदल देता हूं। इसलिए क्योंकि इस महापुरुष ने उस माता को वरदान दे दिया था तो मुझे इसके वचनों के लिए विधान बदलना पड़ा। समझ गए ना कहानी? हम कितने समर्पित हैं उसके लिए, या हमारा प्यार केवल दिखावे का है, बाहर बाहर का है। सोच लेना। सुंदर समय चल रहा है, समय समाप्ति की ओर जा रहा है। बाबा ने बहुत बार कह दिया मुरलियों में, कम से कम 50 बार,
बाप समय के लिए कभी इशारा नहीं देंगे, 1 मिनट पहले भी नहीं बताएंगे। तुम्हें अपनी सूक्ष्म बुद्धि से समय की सूक्ष्मता को पहचानना है। तेजी से समय बदल रहा है, 2 पार्ट पूरे हुए, साकार और अव्यक्त, बीच में खाली है, तीसरा पार्ट आएगा जय जयकार का, हाहाकार भी साथ में, लेकिन हमारे लिए जय जयकार का। सेवाओं की धूम मचेगी, 33 करोड़ देवी देवताओं की आत्माएं बाबा के पास आएंगी। इसलिए मैंने शुरू किया था, आपके घरों को भी आपको तीर्थ बनाना है। एक घर में कम से कम 100 देवकुल की आत्माएं आकर तो अमृत पिएं, प्रभु मिलन का सुख लें। सारे संसार की धन संपत्ति इधर आ जाएगी, लोग सबको देने को तत्पर हो जाएंगे, जय जयकार होगी, कहीं साक्षात्कार होंगे, इधर उधर सारे भारत में विशेष धूम मच जाएगी। और ये भारत विश्व का क्या महान गुरु तो आपने सुना, विश्व गुरु। ये भारत विश्व के लिए महान तीर्थ बन जाएगा। और ये बाबा के तीनों पवित्र महान पवित्र स्थान जो लाइट हाउस बनेंगे, ये भी महान तीर्थ बन जाएंगे। इसलिए लास्ट बात आप सबके समक्ष है, अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाते चलें। प्योरिटी इज द ब्यूटी ऑफ आवर लाइफ। पवित्रता जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। यही आधार है योग का, यही आधार है ज्ञान की धारणा का, यही आधार है सेवाओं की सफलता का। पवित्रता को बढ़ाएंगे। मूल्यों में आज भी था, कर्मेंद्रियों को शीतल करना है योग बल से। इसलिए सभी भाई बहने गृहस्थ में रहते हुए अपने योग को कर्म योग बना देंगे और ये चार्ट बढ़ाते चलेंगे, ताकि हमारी पवित्रता के वाइब्रेशंस संसार को निष्पाप बना दें। पवित्रता, कोई एक बूढ़ी माता हो सकती है जिसको पति नहीं है 20 साल से, वो कह सकती है मैं तो बहुत पवित्र हूँ, लेकिन हमें चाहिए पवित्रता की शक्ति। अगर ऐसी पवित्र आत्माएं व्यर्थ में रहती हैं, यदि उनकी दृष्टि इधर उधर भटकती है, तो पवित्रता का बल छीन पड़ने लगता है, उसकी ब्यूटी धूमिल होने लगती है। इसलिए सभी गृहस्थ में रहने वाले जिनको बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर टाइटल दिए मुरलियों में, तुम सन्यासियों को भी झुकाने वाले हो, तुम संसार के आगे एक एग्जाम्पल हो, वह एग्जाम्पल पूरी तरह से कायम रखना है। बहुत पवित्र माताएं स्वमान ले लें, मैं अपने घर में पवित्रता की देवी हूँ। 2 स्वमान, मैं अपने घर की, इस घर की इष्ट देवी हूँ, पवित्रता की देवी हूँ। भाई लोग 2 स्वमान ले लें, मैं इस घर में एक महान आत्मा हूँ, मैं इस घर में पूर्वज हूँ। पूर्वज का स्वमान थोड़ा बहुत हाई लेवल का है, उस पर आप चिंतन करेंगे तो इस तरह आपके घर के वाइब्रेशंस पावरफुल बनेंगे। भूलना नहीं, समय अंतिम परछाइयां डाल रहा है। विनाश के समय की बात नहीं, प्राप्तियों के समय की बात हम कर रहे हैं। विनाश तो जब होगा धीरे धीरे होगा, एक झटके में नहीं। प्राप्तियां, बाबा से सब कुछ लेने का समय तेजी से समाप्त हो रहा है। बाबा की मुरली में नजदीक में आपने सुन लिया है, अब बाप है साथी, फिर हो जाएगा साक्षी। इसलिए बाबा को अपना साथी बनाएंगे। साथी बनाने की विधि है
बाबा मेरे साथ है ये नशा रखना, भगवान मेरे साथ है इस नशे में रहना, ये साथी बनाने की विधि है। तो बहुत सुख लेकर जाएंगे शांतिवन से, अपने जीवन की धारा को बदल कर जाएंगे। और मेरी लास्ट बात ध्यान से सुन लेना, सभी क्लासेस सुनकर अपने पुरुषार्थ का कोई 5 पॉइंट का प्रोग्राम अवश्य बनाकर जाना कि आज से ये 5 बातें हम इन पर पुरुषार्थ करेंगे, उनमें दृढ़ता रखेंगे, इनको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। ऐसी 5 बातें, ये 5 पॉइंट फॉर्मूला लेकर साथ जाएंगे तो ये भट्टी आपकी यादगार बन जाएगी। ओम शांति।